आज। मुजफ्फरपुर में चूहों की तरह एक छोटे से घर में फंसे भैया जी, रुचि और डॉक्टर अलका के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। शिवानी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसको तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत थी, पर ये लोग नहीं जानते थे कि शिवानी का ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट था। वो तो बस इस कोशिश में थे कि कैसे भी करके इस घर से बाहर निकले और शिवानी को भैया जी के दोस्त की मदद से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करवाते। अलका के दिमाग में घर से बाहर निकलने का एक आइडिया आया ही था कि घर के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अलका ने रुचि को एक माँ की तरह कवर कर लिया। ये धमाका कैसा हुआ है? जरूर पुलिस ने बॉम्ब फेंक दिया होगा। आप निकलने का दूसरा रास्ता सुझा रही थी, बताइए। शिवानी को उठाकर रसोई में ले चलिए। रुचि और भैया जी ने शिवानी को आगे पीछे से उठाया और धीरे धीरे किचन में ले जाने लगे। दोबारा गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। यहाँ से कोई गुप्त रास्ता है क्या? नहीं, इस खिड़की के बाहर एक छोटा सा छज्जा है, उसके बाद गली आ जाएगी। अरे पर शिवानी बिटिया को छज्जे से नीचे कैसे उतारेंगे? एक मंजिल की ऊंचाई कोई कम तो होती नहीं। हमें पता है कितनी होती है, इसका इंतजाम है हमारे पास। आप खिड़की उखाड़ने का कोशिश कीजिए। अलका के किचन की खिड़की लकड़ी के फ्रेम से बनी थी और उसके ऊपर पतली लोहे की जाली लगी हुई थी। इस बड़ी सी खिड़की के कोने में ऊपर एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा था। भैया जी इसे खोलने का तरीका सोचने लगे, तभी उन्होंने किचन स्लैब पर पड़ा चाकू निकाल लिया। कहाँ से काटेंगे इसे? वो देखो, एक जो पंखा लगा है ना, वहीं थोड़ा सा जाली खुला है, उधर से काटना शुरू करते हैं। देखो कोई स्टूल है क्या? भैया जी चाकू घिस घिस कर जाली काटने लगे। इस कटिंग से बहुत तेज आवाज आने लगी। अलका किचन कंपार्टमेंट्स की छोटी सी ड्रॉर से कुछ मेडिसिन निकालते निकालते रुचि से बोली, ये सब दवाइयाँ ले जानी होंगी, मैं एक पाउच बना कर दे दूंगी, संभाल कर रखना। दीदी क्या बोल रही है? आपको हम पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे। बहस नहीं करना हमसे, हम घर छोड़कर नहीं जा सकते। घर बचा ही कहाँ है दीदी? अलका ने निगाह उठाकर रुचि की तरफ देखा। इससे पहले कि वो और कुछ बोलती, नक्सली लड़का हाथ में बंदूक लिए रसोई में आ गया। नक्सली को देखते ही तीनों सहम गए। भैया जी का हाथ रुक गया। बाहर से आती गोलियों की आवाज भी बंद हो गई। एक अजीब सा बोझिल सन्नाटा हो गया। लड़के ने बंदूक भैया जी की तरफ तान दी। अलका ने देखा कि उसके सर से खून बह रहा है। तुम्हारे सर पर चोट लगी है, मुझे देखने दो। खून ज्यादा बह गया तो तुम बचोगे नहीं। बचेंगे तो हम कैसे भी नहीं। बाहर शायद सारे साथी मर चुके हैं, अंदर भूरा भैया आखिरी सांस ले रहे हैं। पुलिस अब धीरे धीरे अंदर आना शुरू कर देगा तो हमें भी पकड़ ही लेगा। नहीं, तुम भी हमारे साथ रसोई के रास्ते से भाग चलो। लड़का मुस्कुरा दिया। वो जीने की सारी उम्मीदें खो चुका था। उसकी नजर बेहोश पड़ी शिवानी पर गई। इसको क्या हुआ? बेहोश पड़ी है, इसको अस्पताल ले जाने की कोशिश है। अगर नहीं लेकर गए तो ये मर जाएगी। अलका धीरे धीरे खिसकती हुई रुचि के सामने आ गई। अगर वो लड़का गुस्से में गोली चला भी दे तो रुचि को कोई नुकसान ना हो। अंतिम समय में सब सही गलत दिमाग के सामने घूमने लगता है डॉक्टरनी। इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे गोली चलानी है तो चला दे, नहीं तो हमें जाने दे। भैया जी तुम क्यों रुक गए? जाली काटो जल्दी। भैया जी फिर कटिंग के काम में लग गए। लड़के ने बंदूक अलका के सर पर रख दी। रुचि की सिसकी निकल गई। एक बात सच सच बता, पुलिस को फोन तूने किया था? नहीं, पुलिस तुमसे ज्यादा मेरी दुश्मन है। अब या तो मुझे मार दे या हट जा यहाँ से। हाँ, 20 से 25 मिनट में पुलिस वाले अंदर घुस जाएंगे। इतना ही टाइम है इनके पास। बहुत है। बहुत तो है, पर इनके लिए तू कहीं नहीं जाएगी। दीदी! ए, चुप। देख डॉक्टरनी, या तो मेरे साथ अंदर कमरे में चल और या फिर अपने सामने इस गुड़िया को और भालू जैसे आदमी को मरते हुए देख। भैया जी का सारा ध्यान जाली काटने पर लगा हुआ था। वो देख ही नहीं रहे थे कि क्या हो रहा था और क्या नहीं। वो पसीने से भीगे जा रहे थे और उनका हाथ नहीं रुक रहा था।
अलका ने बस एक बार रुचि की तरफ देखा और बिना समय वेस्ट किए अंदर वाले कमरे में चल दी। दीदी नहीं, दीदी नहीं। अलका ने रुचि को घूरा और मुंह पर उंगली रख दी। फिर धीरे से बोली, सिंक के नीचे एक सीढ़ी रखा है, उसको निकाल लेना। रुचि कंफ्यूज हो गई। लड़का मुस्कुराते हुए कंधे पर बंदूक लेकर अंदर कमरे में चला गया। अलका भी बिना चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लिए कमरे में घुस गई। रुचि से रहा नहीं गया, वो किचन से रूम की तरफ झांकने लगी। उसने देखा कि डॉक्टर अलका ने सबसे पहले अपना पैजामा उतार दिया और फिर झुकी सी पलंग पर हाथ रख दिया। लड़के ने बंदूक की बेल्ट अपनी गर्दन पे लटकाई और अपनी पैंट खोलने लगा। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। उसने भैया जी की तरफ देखा। उन्हें किसी बात से कोई मतलब ही नहीं था। वो सब कुछ इग्नोर करके बस जाली काटने में लगे हुए थे और आधी जाली काट भी चुके थे। वो कुछ पल यूं ही देखती रही। लड़का अपनी हवस मिटाने की कोशिश करने लगा ही था कि अलका की आवाज आई, जल्दी कर, अपनी भूख मिटा और जा यहाँ से। ज्यादा जल्दी है तुमको, ट्रेन पकड़नी है। खड़ी रहो ऐसे ही, बनी रहो घोड़ी। अलका ने दांत भींच लिए। लड़के ने दरिंदगी शुरू की। अचानक जाली काटने की आवाज बंद हो गई और अलका के मुंह से सिसकियां निकलती रही। लड़के ने अलका की पीठ पर एक और थप्पड़ मारा ही था कि रुचि ने उसकी पीठ में चाकू घुसा दिया। साले, छोड़ मेरी दीदी को। लड़का तुरंत पलटा और रुचि के कान पर एक थप्पड़ मारा। अलका के लिए इतना मौका काफी था। उसने बेड के नीचे से खाली इंजेक्शन निकाला और लड़की की गर्दन में मार दिया। लड़का जब तक कुछ समझता तब तक उसके दिल में दर्द होने लगा। वो पहले से ही घायल था। चाकू लगने से रही सही ताकत भी खत्म हो गई थी। वो गिर पड़ा। अलका ने जल्दी से कपड़े पहने और रुचि को लेकर किचन में पहुंची। जल्दी चलो, जाली कट गई है, अब बस उतारना है। भैया तुम रुचि का ख्याल रखना और शिवानी को संभाल के उतारना। जाओ जल्दी निकलो, पुलिस वाले आ रहे हैं। अरे पर तुम भी चलो ना, यहाँ रुक कर क्या करोगी? हाँ दीदी, चलो ना साथ प्लीज। नहीं उड़िया, बहस नहीं, मैंने उलझाती हूँ। तुम दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठो और अब निकलो। ये गली एक तरफ से बंद है, ध्यान से उतरना। जाओ अब। अरे पर इनको क्यों संभालना है तुम्हें? ये कोई नक्सली थोड़ी है, ये तो पुलिस है ना। मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है भैया जी, समय न बर्बाद कीजिए, निकलिए। तभी दरवाजा टूटने की आवाज आई। अलका ने अपने बाल बांधे और पुलिस वालों से डायरेक्ट भिड़ने के लिए चल दी। इधर भैया जी ने रुचि की मदद से शिवानी को खिड़की से बाहर निकाला। अलका ने जो सीढ़ी दी थी वो फोल्डेबल थी। उसे पूरा खोला तो वो आराम से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गई। भैया जी ने अपने गमछे से शिवानी को पीठ पर बांध लिया और धीरे धीरे उतरने लगे। सुबह 6 बजे शिवानी को बैक सीट पर बेल्ट से बांध के रुचि और भैया जी सीतामढ़ी की तरफ दौड़े जा रहे थे। रुचि की आंखें अभी भी नम थी। वो यही सोच रही थी कि अलका दीदी के साथ क्या हुआ होगा, उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा। भैया जी, अलका दीदी ने इतना कुछ किया हमारे लिए, शिवानी दीदी को बचाने के लिए। हमें कम से कम ये तो पता करना होगा ना कि उनके शरीर में कौन ग्रुप का ब्लड चढ़ेगा। हमें भी आइडिया नहीं है बेटा। उनके किसी जानकार को तो होगा, उनके पास मोबाइल था, किसी को फोन करने के लिए ही गई थी ना। उनको मिलाए दोबारा। भैया जी ने शिवानी को दिया फोन जेब से निकाला और रुचि को दे दिया। रुचि ने ऑन किया और हिस्ट्री चेक की। उसमें एक ही नंबर दिखाई दे रहा था। रुचि ने मिला दिया। मनु और गौरव आउटर रिंग रोड से होते हुए पंजाबी बाग पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने गाड़ी में कोई कमी बताकर उसे रिपेयर शॉप वाले को दे दी और खिसक लिए। सर जी, गाड़ी तो अब हमने इन्हें दे दी और वो HID ब्रदर्स यहाँ पे आके गाड़ी भी ले जाएंगे, पर हम तब तक करेंगे क्या? हम अभी तो कोई होटल लेकर रिलैक्स करेंगे, फिर हम तान्या से मिलने का तरीका ढूंढेंगे। उसके बाद हम अंशिका से मिलेंगे और फिर कुछ दिन वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे? ये केस पुराना होने का वेट करेंगे। जब 15-20 दिन निकल जाएंगे तब हम ये वीडियो किसी न्यूज चैनल को दे देंगे। ओ बहनचोद, मुझे तो लगा था कि हम। तभी मन्नू का फोन बजा। अननोन नंबर देखकर पहले तो उसे संकोच हुआ,
पर फिर उसे याद आया कि इसी नंबर से रात में शिवानी ने कॉल किया था। उसने फोन पिक किया तो दूसरी तरफ से रुचि की आवाज आई। हेलो, कौन? फोन आपने किया है, आप बताओ कौन? शिवानी दीदी के फोन में नंबर लास्ट डायल में था। शिवानी ठीक तो है ना? नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, उनको अर्जेंट ब्लड की जरूरत है। गौरव ने देखा कि अचानक मनु के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हो गया उसे? वो लंबी कहानी है, वो लंबी कहानी है। आप बस इतना बताइए कि क्या आप शिवानी दीदी का ब्लड ग्रुप जानते हैं? मनु को याद आया कि जब गायत्री को पटना में खून की जरूरत पड़ी थी तो शिवानी ने ही ब्लड दिया था। हाँ, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसका। ये रेयर ब्लड ग्रुप है। रेयर मतलब कि बहुत मुश्किल से मिलता है। आप कौन हो और कहाँ हो मुझे बताओ, मैं वहाँ ब्लड पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। रुचि ने भैया जी की तरफ देखा। भैया जी ने हाँ में सर हिला दिया। हम सीतामढ़ी जा रहे हैं, वहाँ से आगे कहीं जाने का इरादा है, पर वो अभी आपको बता नहीं सकते। आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। मुझे आधे घंटे का समय दो और उसकी एक तस्वीर भेज दो प्लीज। हाँ, देखते हैं। ये बिना कैमरा वाला मोबाइल है, फिर भी कोशिश करते हैं। आप बस इतना बता दीजिए कि आप शिवानी दीदी के क्या लगते हैं? सब कुछ। मनु तुरंत दूसरी कॉल मिलाने लगा।